नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा रावत, आप सबकी होम्योपैथिक विशेषज्ञ। और हाइपरटेंशन की इस सीरीज में आगे हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा है तो हार्ट तक जाने वाली या फिर हार्ट की आर्टरीज को डैमेज करता है, उसको ब्लड फ्लो अच्छे से पहुंचा नहीं पाता, ऑक्सीजन हार्ट को अच्छे से मिल नहीं पाता, एक तरह से उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो बड़ा हो जाता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, मसल्स बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और हार्ट अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाता, जिसको हम हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं। सेकंड, क्रॉनिक हार्ट डिजीजेस डेवलप होने लग जाती हैं, क्रॉनिक हार्ट फेलियर्स डेवलप होने लग जाते हैं, यानी कि आपका हार्ट अब नॉर्मल पंप नहीं कर सकता जो हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है। अब हार्ट तक जाने वाली जो आर्टरीज हैं यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो अगर अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाती हैं और हार्ट अपना अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो जो सडन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो एंजाइना के मिलते हैं, जिसमें हमें चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर होता है, इरेगुलर हार्ट बीट्स होती हैं जिनको हम एरिदमियाज भी बोलते हैं, और कुछ एट्रियल फिब्रिलेशन यानी कि हमारा हार्ट जो है वो अच्छे से अपने रिदम में पंप नहीं कर पा रहा है। हाई बीपी की वजह से हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस आते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस में कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। फंक्शनल चेंजेस में हमारे हार्ट बीट्स नॉर्मल से एबनॉर्मल होने लग जाती हैं। सेकंड जो इफेक्ट करती है वो हाई बीपी हमारी किडनी को इफेक्ट करता है, क्योंकि बीपी इतना ज़्यादा हाई है और वो ब्लड को अच्छे से फ्लो नहीं करवा पा रहा है किडनी के थ्रू, तो किडनी में फिल्टरेशन का रेट यानी कि जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो किडनी से बाहर निकलते हैं वो निकल नहीं पाते हैं और वो बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं, जिस कारण से ब्लड प्रेशर और ज़्यादा एक साइकिल की तरह, विशियस साइकिल की तरह चलता रहता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज हो जाती है और किडनी डैमेज की वजह से ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट इज आवर ब्रेन। ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए अपना काम करने के लिए, लेकिन अगर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो ये आर्टरीज पतली हो जाती हैं, इनमें बहुत प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है जो अच्छे से हमारे ब्रेन के सेल्स को नहीं पहुंच पाता, जिस कारण से हमें हेडेक, नौजिया, वॉमिटिंग ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे ब्रेन के सेल्स भी डेड होने लग जाते हैं, जिस कारण से हमें डिमेंशिया, जिसको हम वेस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं, वेसल्स यानी कि जो हमारी जिसमें से हमारा ब्लड फ्लो होता है, जो ब्रेन की वेसल्स हैं, उसकी वजह से डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी, तो हमें कंफ्यूजन होती है, भूलने की बीमारी आ जाती है, अल्जाइमर जैसी जो बीमारियां हैं वो भी हाई ब्लड प्रेशर के साथ देखने को मिलती हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है वो आर्टरीज का बर्स्ट होना, या तो आर्टरीज अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा है तो स्ट्रोक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, जो ब्रेन को इफेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज हमारा जो आई बॉल है उसका भी डैमेज होने लग जाता है, हमारे आईज में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। बोलते हैं ना कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आंखों में से धुंधलापन आने लग जाता है, आंखों की, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है कि आई बॉल जो आपकी है उसके पीछे भी कुछ आर्टरीज हैं जो फट जाती हैं बीपी हाई होने की वजह से। नेक्स्ट इज पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो हमारे हाथों और पैरों की आर्टरीज होती हैं, या आर्टरीज मतलब कि जिसमें ब्लड फ्लो होता है, ऐसी पाइपलाइंस, तो उसको भी ये डैमेज कर देता है, जिसके कारण से हमारे हाथों और पैरों में ब्लड अच्छे से पहुंच नहीं पाता और वहाँ पे हमारे घाव बन जाते हैं जो इजीली हील नहीं होते हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हाई बीपी जिनका कंट्रोल नहीं रहता है उनमें देखने को मिलता है। तो इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस से या कॉम्प्लिकेशंस से आपको बचना चाहिए और अपने बीपी को आपको कंट्रोल में लेकर आना चाहिए। इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप मैनेज कर सकते हैं अपने बीपी को विद मेडिसिन एंड विदाउट मेडिसिन ऑल्सो। थैंक यू।